ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। सो ज़िंदगी बहुत तेज़ है और हर वक्त हम भाग रहे हैं और हम अपने ही एक जो हमारा अपना एक वे ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कभी हम रुकें, ठहरें और सोचें कि हमें कहाँ जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए हीलिंग शेड्स आप लोगों के लिए लेके आया है माइंडफुल मोमेंट्स के नाम से ये प्रोग्राम। और मेरे साथ आज हैं सारा अंसारी। सारा अंसारी जो हैं वो साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, एनएलपी कोच भी हैं। सारा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सारा, सेल्फ एस्टीम पे मैं बात करना चाह रही थी। अच्छा, मेरी जो कच्ची पक्की सी डेफिनेशन है सेल्फ एस्टीम की, मुझे ये लगता है कि जो मैं अपने अपने बारे में सोचती हूँ या जिस तरह से मैं ज़िंदगी में अपने आप को वैल्यू करती हूँ, मेरे नज़दीक वो सेल्फ एस्टीम है। आप थोड़ा सा बताएं कि क्या है, क्या ये सेल्फ एस्टीम? जो आपने सेल्फ एस्टीम के बारे में बताया है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है। सेल्फ एस्टीम ऐसे ही है कि जैसे अब आपने अब शीशे में अपने आप को देखा और आप अपने आप को देख के उस वक्त क्या सोच रही हैं कि जो थॉट प्रोसेस अंदर चल रहा है वो आपकी सेल्फ एस्टीम है। यानी कि अगर आप एक बच्चे के, आई ऑलवेज ट्राई टू गो बैक टू द चाइल्डहुड। अगर आप बच्चे के उसमें जाके देखें ना, तो बच्चे से अगर आप पूछें कि तुम अपने बारे में कैसा फील करते हो, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक बताएगा। तो अगर वो ये कहेगा कि मैं अपने बारे में बहुत, आई एम अ वेरी गुड बॉय, तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, तो उसकी लो है। और अगर वो ये कहता है कि कभी मैं अच्छा होता हूँ और कभी मैं बुरा होता हूँ, तो वो उसकी हेल्दी सेल्फ एस्टीम। तो कहीं ये तो नहीं है कि तो कभी वो कहता है कि मैं अच्छा हूँ, कभी वो कहता है कि मैं नहीं अच्छा हूँ, तो वो कंफ्यूज्ड है या नहीं हाँ, आप? नहीं वो कंफ्यूज, कभी अगर वो कहे कि मैं अच्छा हूँ कभी मैं बुरा हूँ, तो वो कंफ्यूज है। लेकिन अगर वो उस लम्हे में उसने ये कहा है कि मैं कभी कभी अच्छा होता हूँ और कभी कभी मुझसे गलती होती है, मैं बुरा भी हो जाता हूँ, तो वो हेल्दी सेल्फ एस्टीम है कि उसमें ये कि उसने दोनों पहलू लिए हुए हैं कि मैं खाली अच्छा नहीं हूँ, खाली बुरा नहीं हूँ। तो आई एम मिक्सचर। बिल्कुल ठीक है। तो सारा, कई दफ़ा ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम हमेशा ही अच्छे हैं, हम हमेशा ही ठीक हैं, हम हमेशा ही बहुत यू नो सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं। बिल्कुल। तो उस केस में क्या हम ये कहें कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है या और वो एबनॉर्मल है? वो कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम पे चली जाती है ना, तो वो डिविएटेड फॉर्म में आ जाती है। हाउ कैन अ पर्सन बी ऑलवेज गुड? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अगर वो अपने आप को हर वक्त अच्छा समझ रहा है, तो वो अपनी गलतियों पे तो कभी रोशनी डालेगा ही नहीं। अगर उसको कोई किसी ने पॉइंट आउट किया, तो उसको ये लगेगा कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, और ब्लैक एंड वाइट दिखना शुरू कर देगा कि अब मुझे किसी ने गलत कहा तो मैं गिर जाऊंगा, या तो मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ। तो उसकी ईगो है यहाँ पे, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा अगर हाई चली जाए तो ईगो भी ऊपर चली जाती है, और अगर ईगो बहुत ऊपर चली जाए तो सेल्फ एस्टीम इवेंचुअली लो हो जाती है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी हम बात करते हैं ना, और फिर वही बात है, मेरी जो कच्ची पक्की डेफिनेशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, मुझे ये लगता है हम बहुत मिक्स कर रहे होते हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को। किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रेलेवेंट है और किस तरह से ये डिफरेंट है? राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो ये है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ में कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे, नाउ आई विल गो बैक टू द चाइल्डहुड वंस अगेन, क्योंकि वो बहुत प्योर जवाब देते हैं बच्चे। और अगर हम अपने बचपन में जाके देखें ना, तो हम हर इंसान अपने अंदर एक बचपन कैरी कर रहा है। यू नो, देयर इज़ एन इनर चाइल्ड दैट इज़ सो मच prevalent, and it becomes a part of us. You know, we tend to go back to our childhood days. तो उसमें ये है कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बना रहा है, यू नो, और उसको टीचर आके कहती है कि यू नो शाबाश तुम्हारे, कितना अच्छा तुमने ड्रॉ किया, और वो ये कहता है कि अच्छा है, ठीक ही है ये, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि औरों का ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे उसकी एबिलिटी तो है, यानी कि वो टीचर को नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है बहुत अच्छा, तो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसने पेपर पेंसिल पकड़ा है और वो बहुत अच्छा बना देता है। बट ही इज़ नॉट एक्नॉलेजिंग द एबिलिटी, सो हिज सेल्फ एस्टीम इज़ लो, बट हिज कॉन्फिडेंस इज ओके। कॉन्फिडेंस इज ओके। बट जब उससे पूछा है तो उसकी एस्टीम लो है।
तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नो डाउट देर इंटरलिंक, यानी कि जिसका एस्टीम हाई होगी उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं जिसका कॉन्फिडेंस हाई उसकी सेल्फ एस्टीम भी हाई हो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई दफ़ा जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ कामों में बहुत अच्छी हूँ और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट भी हूँ। कई दफ़ा जैसे आप समझते हैं कि भाई आप बहुत खूबसूरत हैं, लेट्स सपोज कुछ लोग हैं वो शीशे के सामने खड़े होंगे, वो कहेंगे यार बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त, लेकिन जब वो लोगों के सामने जाएंगे तो उनको एंजाइटी होने लग जाएगी, दे आर नॉट एबल टू फेस पीपल, ठीक है, दे विल गो इनटू सेल्फ डाउट। तो इसका मतलब कहने का आपका ये है कि दे आर कॉन्फिडेंट, दे नो अबाउट देमसेल्व्स कि हाँ वो ठीक है, लेकिन उनकी सेल्फ इस्टीम लो है, और वो शायद इसलिए लो है क्योंकि इर्द गिर्द का जो आप समझ लें कि ये अगला सवाल फिर मेरा यही है कि कैसे ये तो बहुत मज़े की बात है कि आपको पता है कि आप में वो एबिलिटी है, लेकिन आपकी सेल्फ इस्टीम फिर भी लो है। तो ये जो सेल्फ इस्टीम लो है वो कहाँ से आ रही है? क्या वो सोसाइटी का प्रेशर है? क्या वो आपके जो जिसको हम साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, क्या उनकी वॉइसेस हैं बचपन से जो कि डेवलप करती हैं और डिफाइन करती हैं कि आपका सेल्फ इस्टीम लो होगा, हाई होगा या फिर नॉर्मल होगा? वो ऐसा ही है कि अकेले में आप देख रहे हैं अपने आप को मिरर में, तो यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी वन, ठीक है ना, उस वक्त कोई कंपैरिजन है नहीं। अगर आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है एंड यू आर जस्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, दैट इज़ योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ दैट यू आर अप्रिशिएटिंग। जब आप इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपकी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है, ओ अच्छा मैं तो इतनी अच्छी लग रही थी या लग रहा था, लेकिन वो बंदा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे नहीं ख्याल से मैं इतनी अच्छी हूँ। यानी कि मेरा जो ब्यूटी का क्राइटेरिया जो मैंने बचपन से पेरेंट्स से सुना हुआ है, जो मीडिया से सुना हुआ है, जो मैंने अपने फ्रेंड से सुना हुआ है, वो होना चाहिए। तो इसमें जो सेल्फ एस्टीम में शुड्स और मस्ट, आई शुड लुक लाइक दिस, आई शुड लुक लाइक अ मॉडल, आई शुड लुक लाइक, इफ आई टेक एन एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय जैसे, आई शुड लाइक समवन। तो अब वो जो शूट आ गया ना उसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ गया तो आपको जिस तरह से पैदा किया है, जो आपके फीचर्स हैं वो तो गए कहीं पे, तो सेल्फ एस्टीम लो हो गई। फिर आपके पेरेंट्स ने बैठ के ये बात की कि ये इस तरह की आंखें अच्छी होती है, इस तरह की गर्दन अच्छी होती है, इस तरह के बाल तो अच्छे उसने होते हैं, उसको इम्प्रेशन को पक्का कर पक्का दिया। कर लिया उसने कहा नहीं मेरे तो ये है ही नहीं, तो मैं तो उस क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रही या बैठ रहा, तो आई एम वर्थलेस। तो ये एनवायरमेंटल जो मैसेजेस डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट, दो खालाओं को बैठे हुए बात करते सुन लिया, सोशल मीडिया में फेयर एंड लवली आ गई कि फेयरनेस इज एवरीथिंग, तो अच्छा मैं तो फेयर हूँ ही नहीं, तो सेल्फ एस्टीम गई बाहर में, वो लो हो गई। तो ये अभी आपने जिक्र किया ना सोशल मीडिया का, सारा कितना है सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है। और मुझे ये लगता है कि बच्चे जितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उतना तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते जितना सोशल मीडिया पे और लोगों की सुनते हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे सेल्फ इस्टीम के ऊपर? इसका इम्पैक्ट उसी तरह हो रहा है कि आपको जितना मैसेजेस, सबलिमिनल मैसेजेस जो होते हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस, और सोशल मीडिया सारा हमें इनडायरेक्ट मैसेजेस दे रहा है, कोई डायरेक्टली जाके नहीं कह रहा कि तुम ऐसे हो, हाँ कि हम तुम ऐसे हो, या तुम्हारी अपीयरेंस ऐसी है, या तुम्हारी सोच ऐसी है। आपके शोज, आपके ड्रामे, उसमें एक्सेप्टेंस मिल रही है ऐसे लोगों को कि जिनकी ब्यूटी है, जिनके एक स्टैंडर्ड्स हैं उस तरह के, तो और वो फिर बच्चे उस स्टैंडर्ड पे नहीं फिट बैठ रहे, हमारी जो ड्रामे, जो इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो वो फिर एक फ्रस्ट्रेशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट बनता है। घर में ये है, मीडिया में ये दिखा रहा है, तो हम अपने आप को किस लेवल पे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस किस लेवल पे आए? अच्छा, कैसे कर सकते हैं? जैसे अब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा एक जो है वो होल्ड है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी सेल्फ इस्टीम को बेहतर बनाने के लिए अगर मैं कहूँ कि आप कुछ टिप्स दें कि ये 4 चीज़ें अगर हम कर लें तो शायद उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं, तो क्या वो चीज़ें आप क्या रिकमेंड करोगे? सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टीच करना है, ठीक कि आपने बच्चे की जो फीलिंग्स है, जो वो स्कूल से लेके आता है फीलिंग कि आई एम नॉट फीलिंग वेल मामा, somebody bullied me, some child bullied me regarding my features, you know, and the mama she does not have much time to listen. कहते कोई बात नहीं, इतना गौर मत करो, you know, तुम अच्छे हो, और कह के वो चली गई, but then the child is feeling very bad. इतना स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है, just stop your work as a mother, एंड अगर वो 5 साल का बच्चा है तो उसके लेवल पे जाके नीचे जाके बैठ के देखे और उसकी आंखों में आके डाल के पूछे कि क्या बात है, क्या हुआ, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट्स इनसाइड, कैन यू नेम द फीलिंग,
एंड व्हाट डू यू रियली थिंक, एंड रियलिटी चेक दें उसको, ठीक है। तो ये तो है कि एक बच्चे की फीलिंग्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप सॉरी सारा, इसमें अगर मैं ऐड करूँ ना, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और शायद एक्सेप्टेंस उस बंदे की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि उस उम्र में शायद उसकी माँ की बात की जितनी वैल्यू है हाँ उसकी लाइफ में, वो हाँ किसी और की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अगर कोई XYZ यही कहेगा कि नहीं 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 तुम तो बहुत अच्छे हो, तो हाँ शायद उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना उस बंदे का होगा जिसकी बात को वो सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी ज़िंदगी में दे बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो माँ सबसे ज़्यादा, या बिल्कुल सही। बाप है, बाप उसकी है। उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक बिल्कुल। इम्प्रेशन, एक स्पेशली जो बॉयज़ है ना, उनको एक इम्प्रेशन क्रिएट करना पड़ता है कि अगर बाप की शाबाशी मिल गई तो मैं कहीं ना कहीं तो अच्छा हूँ। तो अपने सिबलिंग्स की शाबाशी बहुत चाहिए। तो वो फीलिंग्स की जो एक्सेप्टेंस है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, व्हाट आई बिलीव। उसके बाद जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो आपकी कॉग्निशन बदलेगी, थिंकिंग प्रोसेस बदलेगा कि आई एम अ यूनिक पर्सन, एंड वो इफ समबडी बुलीड मी, इट्स हिज फॉल्ट। I don't have to absorb everything whatever the world says. फिल्टरिंग आ जाएगी कि आपने बच्चे तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वैसे ब्लैक एंड वाइट, उनको सिखाना होता है कि आपने फ़िल्टर करना है कि ये चीज़ आपके अंदर है भी कि नहीं, और है भी तो उसको रीफ्रेम करें, उसको पॉजिटिव रीफ्रेम्स थॉट प्रोसेसेस बताएं। तो आपकी कॉग्निशन आ गई, फिर फीलिंग्स एक्सेप्टेंस कॉग्निशन आ गई। उसके बाद आपका ये है कि सेल्फ एस्टीम के लिए कि जो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उस पे पेरेंट्स फोकस कराएं। सी हाउ मच क्वालिटीज यू हैव, यू नो, एवरी डे इन तो द रादर डायरी। फोकसिंग ऑन वीकनेसेस कि तुम में ये नहीं है, तुम इसमें इम्प्रूव करो। हाँ, आप फोकस कराएं कि तुम में ये है, इसको और बेहतर करो। सो बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। और वो वाली क्वालिटीज पे Okay. बिल्ड करना है जो क्वालिटीज ऑलरेडी है। रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। ये नहीं कि आपने बस शाबाश तुम तो बहुत अच्छे हो, आंखों का तारा। भाई ये बताएं कि तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है, तुम्हारा लिबास अच्छा है, तुम बात मैनर्स अच्छे हैं तुम्हारे, जो जो उसकी क्वालिटीज है उसी पे शाबाशी देनी है। तो वो रियलिटी चेक आएगा, इमेजिनरी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफ़ा जो पेरेंट्स हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो हर चीज़ के ऊपर शाबाशी, जिस चीज़ में बच्चा अच्छा नहीं है। हाँ जैसे अगर एक बच्चा है, उसको गाना गाना नहीं आता, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो गाता है तो पेरेंट्स नहीं 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 तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत खूबसूरत गाना गा सकते हो। तो शायद उस वक्त तो वो उसको यानी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब आगे जाके बड़ा होकर जब उसकी खुद अवेयरनेस आएगी और वो कहेगा कि नहीं ये तो झूठ बोलते रहे मुझसे, एक्चुअली तो मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी। कॉग्निटिव तो ये डिसोनेंस। हाँ एग्जैक्टली। सो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिन चीज़ों में वो अच्छा है उसी पे दें, ताकि वो एक रियलिटी चेक भी साथ साथ डेवलप हो। बिल्कुल सही है। ये सेल्फ एस्टीम के लिए रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप डिलूजनल रहते हैं कि मेरे अंदर है क्या, क्वालिटीज़ है क्या असल में। तो कंपैरिजन पर ख़त्म हो जाता है कि आप यूनिक हैं। और फिर आ जाता है आपने लास्ट आपका ये है कि आपको आपकी जब क्वालिटीज़ आपके अंदर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी, ये क्वालिटीज़, फिर आपको वो चाहिए परसिस्टेंस, कि आपने सिर्फ एक दफ़ा एफर्ट नहीं लगाई उन क्वालिटीज़ को पॉलिश करने में। आपको पता चलता जाएगा कि मैंने जितनी भी गलतियाँ भी की हैं ना, दीज आर ऑल्सो माई एसेट। आई एम लर्निंग मोर फ्रॉम फेलियर्स देन सक्सेस। दिस दैट कॉन्सेप्ट शुड बी इनकलकेटेड। और फिर आप परसिस्टेंटली, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ना, हम डेली करते हैं, तो आपको उन गलतियों पे काम करना शुरू करते हैं। अच्छा सारा, ये आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें हैं ये पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो अपने अभी बच्चों को की तरबियत कर रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी ऐसे बच्चे, क्योंकि आपकी जो ज़्यादा जो बड़ी पॉपुलेशन है ना, जो इस वक्त सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड है और जिनके सही सेल्फ इस्टीम के मसले हैं और वो बेचारे इस वक्त फंसे हुए हैं, वो है आपके टीनेज का जो ग्रुप है। ठीक है, अब उनकी कुछ चीज़ें बन गई हैं, पक्की हो गई हैं, दे आर रियली स्ट्रगलिंग। उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि वो अब अपनी सेल्फ इस्टीम को कैसे बेहतर, क्योंकि मैंने देखा है बीइंग अ थेरेपिस्ट में बहुत सारे टीनेजर्स के साथ जैसे थेरेपी सेशंस भी कर रही होती हूँ, तो बच्चे दे आर रियली स्ट्रगलिंग। इसीलिए दैट्स वाई दे गो इनटू एडिक्शंस ना, स्मोकिंग शुरू कर दी है, पोर्नोग्राफी में चले गए हैं, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज दे आर हैविंग लो सेल्फ इस्टीम। उनके लिए आप क्या कोई एडवाइस करोगे कि किस तरह से वो व्हाट कैन दे डू, ठीक है, in order to get their self-esteem back or to bring the self-esteem on the normal level? I think very important is that they should need to be in touch with their pain.
and they need to be told that pain is not a bad thing. You can learn so much from the pain, but in order to avoid pain, they're using these addictive things. आप नहीं आप थोड़ा सा 2 मिनट रुक के So जिंदगी में running सांस away लें. is not a solution, you are इट्स saying. नॉट द सोल्यूशन. वो सारे लोग तो भाग रहे हैं बार बार. आप अपना फ़ोन देख के ना बस ये ऊपर करते रहते हैं कि कोई कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जिससे मुझे खुशी मिल जाए, है ना. और वो क्या होता है, एक स्ट्रगल लगी हुई है आपके दिमाग, और फिर आपने फिर एडिक्शन हो कि मुझे वक्ती पेन से But Sarah, छुटकारा. that's a very painful experience for them to be connected with their pain. Yeah. Itself, it's a very painful thing. And you know, in the absence of anybody who can actually hold them in those moments at that time, it's difficult for them. तो आप बिल्कुल. उसके लिए क्या so what do you advise कि therapy sessions लें वो, ताकि उनको एक holding मिले, कोई हो बिल्कुल. जो साथ में देखिए, support भी मिल रही हो. there need to be a neutral person who can give holding and acceptance, because parents के लिए बहुत traumatic हो जाता है. Even they're carrying their own pain, and when a teenager comes with their vulnerability and pain, they don't have that much time. वो कहते हैं क्या तुम मेरे पास पहले ही इतने मसले और Awareness तुम भी नहीं है ना, मसला awareness भी लेके नहीं है और time भी नहीं है. मसले लेके आ गए हो. तो they need to be a counselor, Counselor होना चाहिए. जो कि उसके पेन को होल्ड कर सके. और वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी होती है टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा, और इट्स अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म. उसमें जो रैपिड ग्रोथ हो रही होती है उसमें फिर आपका इनर वर्ल्ड बिल्कुल फास्ट ग्रोथ से गुजर रही होती है. तो आपको कोई होल्डिंग के लिए बहुत पेशेंटली एक इंसान चाहिए, विच इज़ अ काउंसलर इज़ द बेस्ट पर्सन टू गो टू. देखें, लोग अवेयर नहीं हैं. देखिए, वाई स्पेंड ऑन काउंसलिंग व्हेन यू हैव एल्डर्स एट होम. तो आप डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी ज़रूरी है उतनी ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है. दे आर बोथ कनेक्टेड. जो आप खाते हैं वो आप पे असर होता है, जो आप सोचते हैं आप पे असर होता है. सो if you are not taking care of your physical health, like teenagers are not, their sleeping pattern is not healthy, they are just to avoid pain, they are order कर देते हैं फूड पैंडा या कहीं से भी कुछ खा लिया. सो दोनों चीज़ें आपको और सेल्फ एस्टीम को लो कर रही हैं. कि टू मच ऑफ प्लेजर, अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड टू मच ऑफ प्लेजर ऑल्सो कॉजेज लो सेल्फ एस्टीम. मैं तो बेकार इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ खाता हूँ, मैं सिर्फ जो है थोड़े से ड्रामे देख लेता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, बिकॉज आई एम कैरिंग लॉट ऑफ पेन जो कि मेरे पाँव की बेड़ियाँ बन गई. थैंक यू सो मच सारा. इट वाज अ वेरी यूज़फुल डिस्कशन. और ये जो आपने कहा है कि काउंसलर होना चाहिए होल्डिंग देने के लिए, उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पे इंशाल्लाह ताला हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे. थैंक यू Thank you सो so मच much. अमा. Thank